यशस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन रजनी फुकराल जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री इंद्रजीत राजगुरु जी, आज हम अखंड भारत संकल्प के ये कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। अखंड भारत हमारी श्रद्धा है, हमारे दिल की दिमाग की जुड़ी हुई बात है। हम हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म, हिंदू समाज और अखंड हिंदू राष्ट्र, यही हमारा धर्म है, यही हमारे लिए भगवान है, यही हमारे लिए श्रद्धा है। इसलिए हम हिंदुओं के लिए धरती भारत ये मात्र धरती नहीं है, ये भगवान विष्णु की पत्नी स्वयं भगवती भूदेवी है। इसलिए सुबह उठने के पहले, धरती पर पांव रखने के पहले हम हमेशा हाथ जोड़कर धरती माता पर पांव रखने के लिए उनकी क्षमा लेकर आशीर्वाद लेते रहे हैं। ऐसी यह धरती पर अखंड हिंदू राष्ट्र पर प्रत्येक हिंदू की श्रद्धा है। और पिछले 2000 वर्षों में यह हिंदू समाज, हिंदू धर्म पर चुनौती आई। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1 महीने पहले लड़ाई हो गई। लड़ाई किस विषय पर हुई? दोनों की सीमा पर एक बहुत बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर। थाईलैंड, कंबोडिया दोनों बौद्ध देश है। दोनों देश लड़ाई लड़ रहे थे कि शिव मंदिर किसका? कंबोडिया कहता है शिव मंदिर हमारा, थाईलैंड कहता है शिव मंदिर हमारा। वहां शिव मंदिर कहां से आया? 1000 वर्ष पहले संपूर्ण थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, संपूर्ण जनता हिंदू थी, न बौद्ध थी न मुसलमान थे। अंतिम राजा सूर्यवर्मन, जिन्होंने यह शिव मंदिर का जीर्णोद्धार पूजा की थी। मैं इसलिए स्मरण दिला रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जो आंधियां चली, या आंधियों में हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान की बाजी लड़ाता रहा। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां यह धरती और धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बाजी लगाकर अपना रक्त न बहाया हो। मानिए हिंदुस्तान की प्रत्येक फुट जमीन हमारे पुरखों के शौर्य बलिदान के रक्त से रंजित, पवित्र हुई है। इतना संघर्ष हमने किया। और दिल्ली का अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान, आज के भारत को याद नहीं है, पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराजा अनंगपाल कौन थे? अनंगपाल सीधे पांडवों के वंशज थे। अनंगपाल तोमार, जहां धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध पांडवों ने करके धर्म का विजय दिलाया था, और इस धरती पर महाभारत के 3000 वर्ष तक धर्म की रक्षा के लिए अनंगपाल तोमार तक राज करते थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद हमारे हाथ से दिल्ली छिना गया। दिल्ली गया, हमने लड़ाई नहीं छोड़ी, लड़ाई नहीं छोड़ी। इसके बाद 1526 में मुगल आए, हमने लड़ाई नहीं छोड़ी। हमने 1737 में 1737 औरंगजेब के बाद दिल्ली के मुगल बादशाह को हमारी महाराष्ट्र से विजयी हिंदुओं की, मराठाओं की सेना निकली, जिन्होंने हराकर बंदिया बनाकर
मुगल सल्तनत को जमीन में दफनाने का काम किया। मानी भारत को दारुल इस्लाम पाकिस्तान न बाबर बना पाया, ना अकबर बना पाया, ना औरंगजेब बना पाया, ना गजनी घोरी बना पाया। देश के चप्पे चप्पे पर हम लड़ते रहे और अंग्रेजों ने राज मुगलों के हाथ से नहीं, भारत के हिंदू राजाओं के हाथ से लिया है। 1737 में मुगल सल्तनत को दफनाकर हमने 90% भारत में हिंदुओं का राज्य वापस ले लिया था और अंग्रेजों ने मराठाओं से लड़कर, सिखों से लड़कर, राजपूतों से लड़कर हमारे हाथ से राज लिया। हम अंग्रेजों से भी लड़े और 15 अगस्त अंग्रेजों को भी भारत से भगाने का हिंदुओं का विजय का दिन है। पर यह विजय के बीच हमने जिहादी मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने घुटने टेक दिए। जब हमारे हाथ से, पांडव की परंपरा के हाथ से दिल्ली छूट गया था, तब भी हमने घुटने नहीं टेके थे। जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ से मुगलों के, इसके बाद मुगलों के हाथ में 1526 में दिल्ली गया, हमने घुटने नहीं टेके थे। अकबर के समय 2/3 भारत उनके हाथ में आया गया था, घुटने नहीं टेके थे। महाराणा प्रताप जंगलों में भूखे रखकर भी झंडा उठा रहे थे शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, लालचंद बरफुकान। जब खाने के लिए रोटी नहीं बची तब भी हमने झंडा नहीं झुकाया था। जब गुरु गोविंद सिंह चारों पुत्र उनसे लड़कर बलिदान हुए, हमने झंडा नहीं झुकाया था। जब छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हो गया, महाराष्ट्र की एक बेटी महारानी ताराबाई तलवार उठाकर 20 साल तक लड़ी थी, हमने झंडा नहीं झुकाया था, लड़ते रहे। दुर्भाग्य की बात है, 47वें आजादी की बात आई तब मुसलमानों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हम मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं। तब उस समय के हमारे नेतृत्व ने घुटने टेक दिए। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद हमारी एक मां ताराबाई 20 साल तक लड़ी थी, घुटने नहीं टेके थे। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के बलिदान के बाद घुटने नहीं टेके थे। वीर वैरागी बंदा फिर से मारने के लिए सड़कों पर निकला था। हल्दी घाटी में कुछ भी नहीं बचा, हमने घुटना नहीं टेका था, लड़ते रहे। क्योंकि अब भारत भूमि हमारे लिए मिट्टी नहीं, जमीन नहीं, राज्य नहीं, स्वयं भगवती, भगवान विष्णु की पत्नी। दुख यह है 47 में यही जिहादियों की ताकत के सामने बिना लड़े घुटने टेक दिए। जो गजनी नहीं कर पाया, जो घोरी नहीं कर पाया, जो बाबर, अकबर, औरंगजेब नहीं कर पाया, और न करने के लिए हमने अपनी खून की नदियां बहा दी। ये 47 में हो गया, देश का टुकड़ा हो गया। हमारा संकल्प है कि काबुल, कंदहार, लाहौर, रावलपिंडी, ढाका, चिकला, द्वंद तक अखंड भारत है। ब्रह्मा का देश ब्रह्म देश लेकर हिंदू कुश पहाड़ी तक अखंड भारत है। किसी शत्रु ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो हमेशा के लिए उनका घर मान लेंगे? नहीं मानेंगे। घर वापस लेने के लिए लड़ते रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार बता दिया है कि उनकी मिसाइल ड्रोन भारत में टिक नहीं सकते हैं, हम वहां जाकर मार सकते हैं। और कभी मारने के लिए बापा रावल निकले थे, हरि सिंह नरवा निकले थे, जनरल जोरावर सिंह जम्मू से निकले थे।
परंतु अखंड भारत बनाने के पहले ये देश के हिंदुओं को एक संकल्प करना होगा कि भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। हिंदू सुरक्षा अभियान या अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी का संकल्प है। और हिंदू सुरक्षा अभियान अर्थात किसी भी कीमत पर भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे। हिंदुओं का बहुमत बना रखने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने। 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जाए। 3 बच्चे हिंदू सच्चे, हम खरीदी करेंगे हिंदुओं से, रोजगार देंगे हिंदुओं से। हम देश के करोड़ों हिंदुओं तक के संकल्प ले जाएंगे। और भाइयों, धारा 370 हट सकती है। 450 वर्षों के बाद राम मंदिर बन सकता है और हम ही है जिन्होंने राम मंदिर बने कर लाखों लोग। यदि 370 हट सकती है, राम मंदिर बन सकता है, तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून और बांग्लादेशी दोनों प्रश्नों का समाधान हो सकता है। हमें दूसरा काम करना होगा। यह देश का हिंदू सूर्यवान है, सूरवीर है। ये निकल गया। अब हम घरों में जाकर प्रत्येक हिंदू भगवान महादेव, भगवान विष्णु का सीधा उत्तराधिकारी है। मानी प्रत्येक हिंदू, कोई लीडर आएगा नहीं आएगा, कोई लीडर आएगा नहीं आएगा, हम ही भगवान महादेव विष्णु के भक्त लीडर हैं। 115 करोड़ हिंदुओं को हिंदुओं की रक्षा के लिए लीडर बनाकर हमारे गांव में आवाज उठाओ, तहसील, ब्लॉक में, जिला में, जनपद में, राज्य में। हम एक एक हिंदुओं के घरों में जाकर, वही हिंदुओं की रक्षा का नेता है। लीडर होगा तो भी निकलेंगे, नहीं होगा तो भी निकलेंगे, अकेला है तो भी निकलेंगे, हजारों होगा तो भी निकलेंगे। ऐसा एक प्रचंड जागरण देश के 115 करोड़ हिंदुओं में खड़ा करेंगे। तीसरी बात, अखंड भारत बनाना है तो भारत को आर्थिक महासत्ता और मिलिट्री महासत्ता बनानी ही होगी। हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थसत्ता बन गए हैं। हम दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर की आर्थिक महासत्ता बन पाए, वह संभावितता है, पोटेंशियल यह देश के लोगों में है। और भारत को आर्थिक महासत्ता बनानी है तो भारत के एजुकेशन को सुधारना होगा। पीएचडी, रिसर्च बड़ी मात्रा में बढ़ानी होगी। इनोवेशन, व्यापार और भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने की और सरकारें, यह केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज को मिलकर संकल्प के साथ प्रयास करना होगा। चौथा प्रयास, हमें मिलिट्री सुपर पावर बनना होगा। दुनिया में उदाहरण इजराइल का भी है। 12 मुस्लिम देशों के सामने इजराइल टिक क्यों रहा है? मिलिट्री पावर है। भारत भी बहुत बड़ा सक्षम मिलिट्री पावर बन रहा है। हमें उनमें भी साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन के आधार पर करना होगा। यदि हिंदुओं ने जनसंख्या नियंत्रण करके हिंदू बहुमत बनाकर रखा
प्रत्येक हिंदू के दिल में जुज्बा, कोई नहीं आएगा तो भी मैं हिंदुत्व के लिए खड़ा रहूंगा, मैं ही लीडर हूं, यह खड़ा किया। देश को विश्व की दूसरे तीसरे नंबर की आर्थिक महासत्ता बनाई। और चौथा, हमने मिलिट्री सुपर पावर खड़ा किया। तो बाद में अखंड भारत ये चुटकी की बात है, हो जाएगा। दुनिया में अनेक चीजें असंभव हुई है और एक असंभव चीजें होगी, परंतु 2000 वर्ष पहले यहूदियों से अपना राष्ट्र छीना गया था। इजराइल की चारों ओर रहने वाले यहूदियों को भागना पड़ा। अलग अलग 12 हिस्सों में उनकी 12 ट्राइब पूरे अरबस्तान यूरोप में फैल गई। परंतु 2000 वर्षों तक जहां यहूदी था, हर वर्ष संकल्प लेता था, नेक्स्ट ईयर वी विल बी इन जेरूसलेम। क्या देश का करोड़ों हिंदू अखंड भारत बनने तक संकल्प लेगा, नेक्स्ट ईयर वी विल बी इन काबुल कंधार, नेक्स्ट ईयर वी विल बी इन लाहौर, रावलपिंडी, कराची, नेक्स्ट ईयर वी विल बी इन द ढाका, चिटागोंग। हिंदुओं के दिल में यह अखंड भारत की आकांक्षा, संकल्प जिंदा रखना, दृढ़ करना, यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी का प्रयास है। मुझे आनंद है कि देश में आज हजारों स्थानों पर अखंड भारत के झंडे लगे हैं। झंडे लेकर चौराहे पर हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। कहीं रैलियां निकाली है, स्कूटर रैलियां निकाली है। यह देश के करोड़ों हिंदुओं के मन में नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अखंड भारत, यह संकल्प दृढ़ रखना, हम रखने का प्रयास में सफल हो रहे हैं और देश के गांव तक करेंगे। और हमारा विश्वास है कि भगवान के हम पर आशीर्वाद है। हिंदू जाति सूर्यवान है, लीडर के पीछे तो चलती है। यहाँ जगह जगह पर लीडर भी खड़े होंगे, पर कभी कोई लीडर नहीं मिला तो भी मेरा प्रत्येक हिंदू भगवान महादेव और विष्णु के नाम पर स्वयं लीडर बनकर यह धर्म राष्ट्र के लिए अपने गांव में खड़ा होगा, तहसील ब्लॉक जिला में खड़ा होगा। इतने संकल्पबद्ध हिंदुओं की ताकत हम भारत में खड़ी करेंगे। आज सुनने वाले सभी बंधुओं को फिर से आग्रह करूंगा कि अपने अपने घरों में हर वर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत का संकल्प करो, कार्यक्रम करो और प्रत्येक हिंदू के दिल में नेक्स्ट ईयर विल बी अखंड भारत, यह संकल्प हम जीवंत रखें। तब तक हिंदू रक्षा अभियान के आधार पर भारत में हिंदुओं का बहुमत बना रहे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठियों को हटाओ, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं से करेंगे। यह अभियान एक एक व्यक्ति तक ले जाए। सुनने वाले आप स्वयं ये प्रारंभ करो और अनेक लोगों को करवाओ। आगे विजयादशमी आ रही है। विजयादशमी के दिन हम 1 करोड़ हिंदू परिवारों में शस्त्र पूजन करके यह सूर्यवान हिंदू महाज्योति कर सूर्य को पुनः और जगाने का काम करने वाले हैं। आज तक हमें धर्म के काम में, राष्ट्र के काम में, विशेष करके राम मंदिर में जब तक हमने आवाज दी, देश के कोने कोने से हिंदू आया, पूर्ण सहयोग मिला। आज भी यह काम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी को सहयोग मिल रहा है। सहयोग देते रहो। हम आज के लिए नहीं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी भावी नस्ल के लिए। हमारा बेटा बेटी, पोता पोती भारत में सुरक्षा से, सम्मान से हमारे घरों में जी पाए। सिर्फ सुरक्षा सम्मान से जिए ऐसा नहीं, समृद्धि बने,
सुखी बने, यह हमारा संकल्प है। इसलिए हमारा कोर्स वाक्य है, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हमारा संकल्प है अखंड भारत, अखंड भारत। हमारा संकल्प है अखंड भारत लेके रहेंगे, अखंड भारत लेके रहेंगे। और आगे ऐसे कोई भी तुष्टीकरण के प्रयास भारत में किसी के सफल नहीं होने देंगे। हम देश में प्रचंड हिंदू संगठन ऊर्जा जो राम मंदिर के साथ खड़ी हुई है, उनको आगे ले जाकर यह ऊर्जा को हिंदू सुरक्षा विजय के अभय कवच में परिवर्तित करेंगे। अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो, अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो, अखंड हिंदू राष्ट्र की जय हो। नमस्कार। सुनने वाले सभी बंधुओं को नमस्कार।